मेंटल स्ट्रेंथ यानी कि दिमागी मजबूती। सोचिए जरा, ये है क्या? ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाजार में मिलती हो या किस्मत से मिल जाए। नहीं, ये तो एक ऐसा फौलादी कवच है जो सिर्फ और सिर्फ मुश्किलों की आग में तपकर ही बनता है। तो आज हम इसी फौलाद को बनाने का पूरा ब्लूप्रिंट समझने वाले हैं। कभी सोचा है इस बारे में कि जब जिंदगी अपना सबसे क्रूर, सबसे जोरदार थकड़ मारती है तो ठीक उस एक पल में होता क्या है? बस वो एक पल जो या तो इंसान को तोड़कर बिल्कुल राख कर देता है या फिर उसकी कहानी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देता है। हाँ, उस एक थप्पड़ के बाद इंसान के सामने न सिर्फ दो ही रास्ते बचते हैं, या तो वो टूटकर बिखर जाए या फिर उठकर सारे के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दे। और पता है, असली खेल यहीं से शुरू होता है। देखिए, कुछ लोग तो इस दबाव में ऐसे चूर चूर हो जाते हैं जैसे कोई कांच की चीज हो, और फिर दुनिया उन्हें बेरहमी से कुचलकर आगे बढ़ जाती है। लेकिन कुछ दूसरे भी होते हैं। वो उसी दबाव को, उसी चोट को अपना हथियार बना लेते हैं और अपनी कहानी का रुख ही मोड़ देते हैं। और यहाँ किस्मत का कोई रोल नहीं है। सारा का सारा फर्क सिर्फ एक चीज का है, दिमागी ताकत। तो एक बात गांठ बांध लीजिए, मेंटल स्ट्रेंथ कोई जादुई गोली नहीं है जो बाजार में मिल जाए। ये तो वो आग है जो तकलीफों की भट्टी में जलने से ही पैदा होती है। मतलब साफ है, मजबूत वो नहीं है जिसे दर्द नहीं होता। अरे दर्द तो सबको होता है। मजबूत तो वो है जो उस दर्द को अपना फ्यूल, अपना ईंधन बनाना सीख जाता है। और इस बात की गहराई को अगर समझना है ना, तो चलिए आशु की कहानी सुनते हैं। बिल्कुल एक आम इंसान की कहानी जो अपनी जिंदगी के सबसे निचले, सबसे अंधेरे पॉइंट पर, मतलब रॉक बॉटम पर पहुंच चुका था। वक्त था रात के 3 बजे। कमरे में खूब अंधेरा, और उसी अंधेरे में आशु फर्श पर बैठा था। उसका जिस्म बिल्कुल सुन्न था और दिमाग एकदम खाली, क्योंकि कुछ ही घंटे पहले उसकी पूरी दुनिया तबाह हो चुकी थी। पहला घाव वो भरोसे का था। जिस इंसान को उसने अपनी पूरी दुनिया माना था, उसी ने उसे सबसे बड़ा धोखा दिया था। सोचिए, विश्वास की नींव ही पूरी तरह से हिल चुकी थी। और दूसरा घाव, वो तो और भी गहरा था। जिस काम में उसने अपनी खून पसीने की, अपनी पूरी जिंदगी की कमाई झोंक दी थी, वो काम पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। अब उसकी जेब खाली थी और भविष्य बिल्कुल अंधेरा। अब हाल ये था कि उसका अपना ही दिमाग उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। ओवरथिंकिंग के अटैक, पैनिक का तूफान। ऐसा लग रहा था जैसे दिमाग की नसें फट जाएंगी। कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। बस एक घुटन थी कि सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन उसी अंधेरे की सबसे गहरी खाई में जब टूटने की सारी हदें पार हो चुकी थी, ठीक तभी एक पल आया, एक फैसले का पल। और उसी पल ने सब कुछ बदल कर रख दिया। उठा और सीधा आईने के सामने जाके खड़ा हो गया। उसने अपनी सूजी हुई लाल आंखों में देखा और फिर उसने खुद से एक वादा किया, एक कसम खाई कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस दर्द को खुद पर हावी नहीं होने दूंगा। और ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक ऐलाने जंग था, अपने ही हालातों के खिलाफ। उसने अपना फोन उठाया और उसे स्विच ऑफ कर दिया। बाहरी दुनिया से कनेक्शन पूरी तरह काट दिया, ताकि वो अपने अंदर चल रही इस जंग पर अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा फोकस लगा सके। और बस उस रात के बाद आशु ने अपने दिमाग को एक फौजी की तरह ट्रेन करना शुरू कर दिया। एक बेहद सख्त, एकदम रिजिड डिसिप्लिन, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, अपने दिमाग को नए सिरे से एक फौलादी मशीन की तरह रीवायर करना। इस फौजी ट्रेनिंग के 5 सीधे साधे नियम थे। स्टेप 1, अपनी हार को, अपनी नाकामी को बिना किसी बहाने के पूरी तरह कबूल करना, एक्सेप्ट करना। स्टेप 2, जो लोग उसे छोड़कर जा चुके थे, उनसे वापस आने की उम्मीद रखना, इस ख्याल को ही दिमाग से जड़ से निकाल देना। स्टेप 3, डर से भागना नहीं, बल्कि रोज सुबह उठकर डर की आंखों में आंखें डालकर उसे चैलेंज करना। स्टेप 4, हर दिन अपने लिए छोटे छोटे अचीवेबल टारगेट सेट करना, ऐसे टारगेट्स जिन्हें पूरा करना मुमकिन हो। और 5वां, सबसे जरूरी स्टेप, उसने अपने धोखे और नाकामी के दर्द को नफरत में नहीं बदला, बल्कि उसे अपनी मेहनत का ईंधन बना लिया। और जानते हैं क्या हुआ? इस ट्रेनिंग ने अपना असर दिखाया। कुछ ही महीनों के अंदर वो पुराना, टूटा हुआ, कमजोर आशु जलकर राख हो गया, और उसकी जगह एक ऐसे इंसान ने ले ली थी जिसकी खामोशी में भी एक अजीब सी ताकत थी।
तो आशु की ये कहानी हमें वही सीक्रेट बताती है जिसे दुनिया के सबसे मजबूत लोग इस्तेमाल करते हैं, और वो सीक्रेट है अपने सबसे गहरे दर्द को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लेना। तो फिर मेंटल स्ट्रेंथ की असली परिभाषा क्या हुई? ये दिमाग की वो स्टेट है, वो अवस्था है जब इंसान अपने दर्द से डरना बंद कर देता है और उसे अपने सबसे बड़े हथियार की तरह इस्तेमाल करना सीख लेता है। क्योंकि एक सच है जो कभी नहीं बदलता, वो ये कि किसी भी इंसान को दुनिया की कोई भी ताकत तब तक नहीं हरा सकती जब तक वो खुद अपने दिमाग में हार ना मान ले। असली जंग तो हमेशा अंदर ही लड़ी जाती है। तो लक्ष्य बिल्कुल साफ है, अपने दिमाग को इतना मजबूत बनाना है कि बाहर की दुनिया का कोई भी तूफान हमारे अंदर की शांति को हिला तक ना सके। एक बात पक्की है, जिंदगी गिराएगी जरूर, ये तय है, लेकिन वहीं पड़े रहना है या फिर उठकर पलटवार करना है, ये फैसला किसका होगा?